Hello friends, welcome to your channel Daily Gyan. Friends, in this video we are going to learn advantages and benefits. Advantages means benefits of auditing. यहाँ पर हमें advantages to business, advantages to owner and advantages to third parties. इन सारे टाइप में सबको किस तरह से advantages हो रहे हैं वो आज इस वीडियो में हम लर्न करेंगे. वीडियो को एंड तक देखिए. काफी अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, एग्जांपल्स के साथ भी है, प्लस आपको जो बेस है व्हाट इज ऑडिटिंग एंड ऑडिटर कौन होता है वो भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि ये जो वीडियो के जो भी बेनिफिट्स है सारे आपके कलीग्स, आपके दोस्त सबको मिले और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. ओके, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को. अब यहाँ पर ये ऑडिटिंग का सेकंड लेसन है. फर्स्ट लेसन में भी इसी तरह से यहाँ पर हमने डेफिनेशन दिया था और ऑडिटर क्या है, ऑडिटिंग क्या है बताया गया था. उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन अगर सुनना है तो प्रीवियस वीडियो भी आप जरूर देखिए. ओके, सो यहाँ पर हम फिर से एक बार देखते हैं ऑडिटिंग का डेफिनेशन क्या है. एन ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी whether profit oriented or not and irrespective of its size or legal form when such an examination is conducted with the view to expressing an opinion thereon. See, यहाँ पर ये ऑडिटिंग जो है, ऑडिटिंग का मतलब क्या है? ऑडिटिंग मतलब एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करना और किसी फर्म का करना. किसी फर्म के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करना है. और यहाँ पर ये भी चीज बताइए कि फर्म चाहे कौन सी भी हो, छोटी है, बड़ी है, नॉन प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल है, वॉट एवर द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, उसका सबका एग्जामिनेशन होगा, सबका ऑडिटिंग होगा. ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग बोलते हैं. उसी की एग्जामिनेशन के प्रोसेस को हम ऑडिटिंग बोलते हैं. दूसरी चीज यहाँ पर बताई गई है कि व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन. कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसके ऊपर एक्सप्रेस ओपिनियन जो एक्सप्रेस करने के लिए ऑडिटिंग होता है कि कोई भी चीज है, कोई भी कमेंट है उसके अंदर, कोई कमेंट उसके अंदर देनी है. ओके, पर्टिकुलर चीज, ट्रांजैक्शन, व्हाटएवर चीज है जो हम चेक किए, जिसका एग्जामिनेशन किया है, उसके ऊपर कमेंट देना और आगे चलकर वो चीज ना हो उसको सुधारना. सो इसके काफी सारे बेनिफिट्स है. इस वीडियो में आपको सारे बेनिफिट्स पता चलेंगे, किसको किसको क्या क्या बेनिफिट्स है. अब यहाँ पर यही डेफिनेशन है, कुछ अलग ढंग से भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. एग्जामिनेशन मतलब क्या? चेकिंग, वाचिंग, वेरिफिकेशन एंड जेन्युइननेस. इसका एग्जामिनेशन करना है. किसका करना है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का. अब इसके अंदर क्या आता है? यहाँ पर रेवेन्यू स्टेटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजें जो है अकाउंट्स में, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं, सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यहाँ पर एग्जामिनेशन. और एनी एंटिटी मतलब क्या? जितने भी टाइप्स ऑफ कंपनी, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है पर कि पार्टनरशिप है, ओके, प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी, कोई भी कंपनी है, मतलब जॉइंट स्टॉक है, जॉइंट वेंचर है, ट्रस्ट है, सोसाइटी, किसी भी टाइप की कंपनी का ऑडिटिंग. और ऑडिटर कौन होता है? कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन हु अपॉइंटेड इन द कंपनी टू ऑडिट. ओके, कोई भी ऑडिट करने के लिए किसी पर्सन को, अभी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है कि किस टाइप का ऑडिटर, मतलब कौन बंदा ऑडिटर बन सकता है. ओके, उसके भी काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह. सो ऑडिटर के बारे में भी हम बहुत अच्छी तरह से एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाएंगे, जिसके अंदर उसकी सारी चीजें होगी, अपॉइंटमेंट एंड उसका क्वालिफिकेशन, जो भी चीज है. अब यहाँ पर ये चीज बताइए कि वो एक क्वालिफाइड होना चाहिए, किसी भी अकाउंट, जो भी रेगुलरिटी अथॉरिटी ऑफ अकाउंटिंग है उससे वो क्वालिफाइड होना चाहिए. ओके, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए. इन शॉर्ट अगर बोलना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए. अब यहाँ पर अपना जो आज के वीडियो का जो मेन थिंग है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग. अब यहाँ पर ये एडवांटेजेस भी 3 टाइप्स के, मतलब 3 अलग अलग पार्टीज को ये एडवांटेजेस होते हैं. फर्स्ट होता है टू द बिजनेस, एंड सेकेंड होता है टू द ओनर्स, एंड थर्ड वन इज टू द आउटसाइडर्स, मतलब थर्ड पार्टीज. अब यहाँ पर ये सारे ओनर्स, हर एक पॉइंट हम डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ आगे पढ़ेंगे, इसलिए सारे पॉइंट खत्म होने तक आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए. ओके, सारे पॉइंट्स खत्म होने के बाद ये स्किप जरूर कीजिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. कौन से टाइप के मतलब कौन से किस तरह के एडवांटेजेस है, किस किस को
बेनिफिट देते हैं, कैसे कैसे बेनिफिट्स देते हैं वो हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, बेनिफिट्स टू द बिजनेस। बिजनेस को किस तरह से बेनिफिट हो रहा है, ऑडिटिंग का जो बेनिफिट है फर्स्ट सबसे ज्यादा होता है बिजनेस को। अब इसके अंदर 10 पॉइंट्स है, मतलब काफी सारे बेनिफिट्स है, भर भर के बेनिफिट्स है ऑडिटिंग के, कि जो बिजनेस के लिए फायदेमंद होती है, बिजनेस के लिए बेनिफिट्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडवांटेजेस टू बिजनेस। अब यहाँ पर फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है, एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जिबिट करना, ये ऑडिटिंग का फर्स्ट बेनिफिट है। मतलब एग्जामाइन करना, मतलब कोई भी चीज की जांच पड़ताल करना, उसको चेक करना, वेरीफाई करना, वाउचिंग करना, ओके, जेन्युइननेस उसका चेक करना। अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब सही सही जो चीज है वो सामने नजर आ रही है हमें ऑडिटिंग के बाद, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। सेकेंड वन इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से गौर किया था कि डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन होता क्या है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन मतलब डिटेक्ट करना किसी एरर एंड फ्रॉड को, उसको प्रिवेंट करना मतलब फ्यूचर में वो चीज ना हुए। अब एरर एंड फ्रॉड ये दोनों भी अलग अलग चीजें हैं। एरर मतलब कोई मिस्टेक होती है जो मतलब किसी के केयरलेसनेस की वजह से होती है, और जो फ्रॉड होता है जानबूझकर कोई करता है, मतलब अपना या और कंपनी का फायदा देखने के लिए कोई भी किसी चीज के अंदर अगर कोई मिस्टेक करता है जानबूझकर, उस जानबूझकर की जाने वाली मिस्टेक को फ्रॉड करते हैं। सो ये डिटेक्ट होती है और ये प्रिवेंट करने के लिए भी हेल्प हो जाती है ड्यू टू ऑडिटिंग। अभी कोई भी चीज है, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे वो लगता है कि मैं वो सही कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो कोई एक्सपीरियंस बंदा अगर वो चेक करेगा तो उससे हमें ये पता चलेगा कि उसके अंदर गलतियां थी, ये चीज थी जो कि मैं गलत करा था। सो कोई भी चीज दूसरा कोई चेक करना, एक्सपीरियंस बंदा चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चल के देखते हैं कि बेनिफिट्स टू द बिजनेस में यहाँ पर थर्ड पॉइंट है एक्सपर्ट एडवाइस। अब यहाँ पर हमने प्रीवियस पॉइंट जैसे कि पढ़ा, एक्सपर्ट एडवाइस मतलब वो जो हम चेक करते हैं, सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो अपने कंपनी का ऑडिट करते हैं, उनको काफी सारा नॉलेज होता है। सो वो अपने कोई भी ट्रांजेक्शन के ऊपर हमें एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है। मतलब हम कौन है, फिलहाल हम बिजनेस है। सो बिजनेस को क्या मिलती है, एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है कि कोई भी चीज है वो किस तरह से मैटर करता है और किस तरह से इसको करना चाहिए, एग्जैक्टली वो किस तरह, किस वे में वो चीज होनी चाहिए, सो दैट उनका एक एडवाइस मिल जाता है हमें। चेक ऑन एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, ओके, सीनियर अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, अकाउंट असिस्टेंट है, ये सारे जो भी अलग अलग लेवल्स पे जो भी स्टाफ वर्क करते हैं, एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। सो चेक ऑन मतलब कौन कितना अच्छे से काम कर रहा है, गलतियां कहाँ पर हो रही है, वो हमें पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, जैसे कि हमने प्रीवियस पॉइंट पढ़ा था, ओके। सो व्हेन अकाउंट्स आर ऑडिटेड इट क्रिएट्स अ नॉर्मल प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज। मतलब आने वाले कुछ वक्त में हमने जो काम किया है उसका चेकिंग होने वाला है, उसका ऑडिट होने वाला है, इसका एक डर होता है कि कोई भी चीज, अगर कोई भी अभी कस्टमर से कोई डिटेल्स लेना है, आधे अधूरे डिटेल्स लेकर अगर छोड़ दिया तो किसकी गलती है, एम्प्लॉय की। सो आगे चलकर ऑडिट होने वाला है, ऑडिट में कोई क्वेरी ना आए, इसीलिए एम्प्लॉय क्या करता है, उस प्रेशर में काम अपना सही करता है। तो ये चेक ऑन एम्प्लॉयज, इसी की यही एक बात है कि ऑडिटिंग की वजह से ये एक फायदा हो जाता है कि एम्प्लॉयज जो प्रेशर में होकर प्रॉपरली काम कर सकता है। अब यहाँ पर आगे चलकर देखते हैं कि हेल्प्स इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट रिगार्डिंग बोनस, वेजेस और कोई भी अगर शेयर है उसके अगर रिगार्डिंग इश्यू चालू है, ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड अ बेसिस फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द पार्टनर्स के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है किसी चीज के लिए, बोनस या फिर वेजेस, तो वो जो केस है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाता है ड्यू टू ऑडिटिंग। ऑडिट की वजह से सही रिपोर्ट सामने आ जाता है और उसके वजह से क्या हो जाता है, कोई भी क्वेरी है वो प्रॉपरली सॉल्व हो जाती है। हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ क्लेम्स डिटरमाइन करने में हेल्प हो जाती है। एंड इंश्योरेंस कंपनी सेटल क्लेम टू द कंपनीज फॉर द लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी ओनली ऑन बेसिस ऑफ ऑडिटेड अकाउंट। सो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में हम क्लेम करते हैं तो उनका ऑडिट रिपोर्ट उनको भी जरूरी होता है, उनके लिए भी फायदे के लिए होता है। सो एज पर आवर ऑडिट रिपोर्ट दे विल डिटरमाइन द क्लेम। वो लोग
क्या कर सकते हैं, क्लेम सेटल करने के लिए उनको हेल्प हो जाती है। आगे चलकर देखते हैं कि बेनिफिट्स टू द बिजनेस में यहाँ पर 7th पॉइंट है, हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग लोन। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने प्रीवियस पॉइंट पढ़ा था कि क्लेम जो है वो सेटल हो जाता है, उसी तरह से लोन, अगर कोई रिपोर्ट, अभी लोन की एक बात हम पर्सनल लेवल पे अगर देखेंगे कि अगर हमें पर्सनल लोन लेना है, कार लोन लेना है, हाउस लोन लेना है, वट एवर टाइप ऑफ लोन वी हैव टू टेक, वो लोग अपना सिविल रिपोर्ट चेक करते हैं। ओके, किस तरह से इन्हें प्रीवियसली अगर लोन लिया है, नहीं लिया है, वट एवर, सो उनके पास एक रिपोर्ट होता है जो कि जिसके ऊपर वो हमें ट्रस्ट करना है नहीं करना है वो चीज देखते हैं। उसी तरह से अगर कंपनी को लोन लेना है, बिजनेस को लोन लेना है, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करती है, चेक करती है। लोन ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर इजी होता है, बिकॉज वो अपना ऑडिट रिपोर्ट अगर बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है, सो वो क्या करते हैं, टेंशन फ्री होकर वो हम लोन ऑब्टेन कर सकते हैं। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना है यहाँ पर। सो ऑडिटेड अकाउंट्स आर रिलाइड अपॉन फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट। ऑडिट किया हुए अकाउंट्स है उसको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प आ सकती है। जो मैनेजमेंट जो डिसीजन लेती है, विद द हेल्प ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स एंड ऑडिटेड रिपोर्ट्स, इनका हेल्प लेकर वो क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है कि क्या एग्जैक्टली अगला कदम जो है उठाना है नहीं उठाना है। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग फ्यूचर ट्रेंड्स जो होते हैं बिजनेस में, वो डिटरमाइन करने में हेल्प हो जाती है बाय कंपेयरिंग द ऑडिटेड अकाउंट्स विद द पास्ट ईयर के ऑडिटेड अकाउंट्स को कंपेयर करके, अभी पिछले साल का अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट मिला है, वो अकाउंटिंग का ऑडिट हो गया है, सो उसको कंपेयर करके इस साल से जो फ्यूचर में क्या हमें ट्रेंड आने वाले हैं या फिर फ्यूचर में हमें कोई डिसीजंस अभी लेने हैं फ्यूचर के लिए, सो उसको हमें हेल्प मिल जाती है। इंक्रीज इन गुडविल, अब यहाँ पर हमने जो 9 पॉइंट्स पढ़े हैं, जितने भी हमने 9 पॉइंट्स पढ़े, वो सारे ही अगर सक्सेसफुल होंगे, सो ऑफ कोर्स कंपनी का जो गुडविल है, बिजनेस का जो गुडविल है, वो मार्केट में बहुत अच्छी तरह से फैलेगा, बहुत अच्छी तरह से वो गुडविल जो है वो क्रिएट हो सकता है। बिकॉज अगर किसी भी कंपनी का अगर कोई भी रिपोर्ट अच्छा है, कोई भी मतलब अगर हम चेक करते हैं, अगर हमारे फाइनेंशियल थिंग्स में अगर देखना चाहेंगे, पर्सनल लेवल पे भी हम देखना चाहेंगे, कोई भी पर्सन है वो प्रॉपरली इनकम टैक्स पे करता है, रिटर्न्स पे करता है, ओके, अपने जो भी अगर लोन है वो खुद के ऊपर वो सारे क्लियर रखता है, सो उसको क्या हो सकता है, उसका गुडविल बढ़ सकता है सबके साथ। मतलब हर एक चीज जो बिजनेस से जुड़ी हुई है उन सबसे वो अच्छा रिलेशनशिप रखता है, सो कंपनी का गुडविल जो है वो अच्छी तरह से मेंटेन हो सकता है। ऑडिट ऑफ बिजनेस ऑन रेगुलर बेसिस इंक्रीज कॉन्फिडेंस टू द इंटरेस्टेड parties and general public. As a result, goodwill of the business can be enhanced. Benefits to the owners क्या है, ओनर्स जो होते हैं कंपनी के, उनको क्या बेनिफिट्स है। फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटर, मतलब कोई भी एक बिजनेस है उसका एक प्रोप्राइटर है, मतलब सोल ट्रेडिंग कंपनी है, सो उसका जो प्रोप्राइटर है उसको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड्स एश्योरेंस टू द प्रोप्राइटर अबाउट द एक्यूरेंसी of accounts maintained by employees and also unable to know financial performance of the business। मतलब जो प्रोप्राइटर है खुद जो सारे चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता, मतलब उसने एम्प्लॉयज काफी सारे रखे, कभी कभार वो एम्प्लॉयज से पूछकर रिपोर्ट्स काम का परफॉर्मेंस चेक कर सकता है, लेकिन सारी चीजों के ऊपर उसको ध्यान रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक ऑडिट रिपोर्ट जो होता है, वो अगर ऑडिट दूसरा कोई बंदा करता है, सो वो ऑडिट रिपोर्ट चेक करके वो क्या कर सकता है, परफॉर्मेंस, जो बिजनेस का परफॉर्मेंस है, एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस है, वो चेक कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये है कि कोई भी काम है एम्प्लॉय छुपा सकते हैं अपने बॉस से, लेकिन अगर वही काम अगर तीसरा कोई बंदा चेक कर रहा है, ओके, तीसरा कोई बंदा चेक कर रहा है, उसका रिपोर्ट बॉस को देना है, सो इजीली वो चीज जो सामने आ सकती है। बेनिफिट्स टू द पार्टनर को बेनिफिट, जैसे कि अभी हमने जस्ट प्रीवियस इसमें पढ़ा पॉइंट में कि जो पार्टनर्स होते हैं, ओके, पार्टनर्स को शेयर, जो प्रॉफिट शेयर करने में प्रॉब्लम्स आ सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है, तो ऑडिट रिपोर्ट के जरिए वो सॉल्व हो सकता है कि हाँ, ऑडिट रिपोर्ट में जो प्रॉपरली चीजें हैं वो बताई जाएंगी। अभी पार्टनर्स अगर एक दूसरे से फ्रॉड कर रहे हैं, ओके, एक दूसरे के साथ फ्रॉड कर रहे हैं,
सो यहाँ पर किसी को कम किसी को ज्यादा या फिर डिस्प्यूट के चांसेस हो सकते हैं, बट अगर ऑडिटर उस चीज का ऑडिट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर, सो ही विल नॉट बायस, ही विल नॉट गिव रॉन्ग रिपोर्ट, वो प्रॉपर रिपोर्ट ही देगा, वो प्रॉपर स्टेटमेंट ही देगा। ओके, सो यहाँ पर और एक चीज ये भी बताया, इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस ऑडिटेड अकाउंट्स हेल्प्स पार्टनर्स इन सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स अमंग द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर्स। ओके, रिटायरमेंट है किसी पार्टनर की, या फिर एडमिशन है किसी नए पार्टनर का, या फिर किसी पार्टनर की डेथ है, तो वो सेटल करने के लिए यहाँ पर ऑडिट जो है उसका यूज होता है। आगे चलकर देखते हैं शेयर होल्डर्स, बेनिफिट्स टू द शेयर होल्डर्स। अब ये बात सीधी सीधी है कि शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ओके, बेनिफिट्स टू द ओनर में यहाँ पर ये पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं कि शेयर होल्डर को किस तरह से बेनिफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन देयर कंपनी। सो ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट अकाउंट है, उसके जरिए क्या पता चलता है? दे गेट रियल पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ओके, अब यहाँ पर उसको शेयर में इंटरेस्ट मिलता है, जो भी शेयर्स वो इन्वेस्ट किया है उसने, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है। सो वो प्रॉपर इंटरेस्ट उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसको चेक ऑन करना जरूरी होता है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, सो ऑडिट रिपोर्ट के वजह से उसको ये पता चलता है, मतलब रियल पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। आगे चलकर क्या है? बेनिफिट्स टू द ट्रस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेनिफिट्स, ऑडिट of accounts of cooperative societies and trust provide evidence that the interest of the beneficiaries and members are properly protected. So यहाँ पर ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनको एक एज ए एविडेंस वो चीज मिल जाती है, इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरीज। जो भी ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अगर कोई दे रहे, कोई मतलब जो पैसे देते हैं, बेनिफिशियरीज होते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट एंड इंटरेस्ट उनका प्रोटेक्ट करता है। ओके, आगे चलकर देखते हैं थर्ड पार्टीज, बेनिफिट्स टू द थर्ड पार्टीज। अब यहाँ पर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब हमने बिजनेस में एक पॉइंट पढ़ा था कि हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग लोन्स। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड बैंक्स क्या करती है? लोन देती है। सो अगर अपना रिपोर्ट जो है बहुत अच्छी तरह से मेंटेन है, प्रॉपरली है, ऑडिट अगर कंपनी का प्रॉपरली हुआ है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं है, सो क्या हो सकता है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कैन ट्रस्ट ऑन और बिजनेस, अपने बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट कर सकती है और जो भी लोन है वो ग्रांट कर सकती है। लोन अगर किसी कंपनी ने इतना बोला है, सो एज पर देयर रिक्वायरमेंट दे कैन ग्रांट देयर लोन। क्रेडिटर्स मतलब इनके पास हम उधारी रखते हैं वो। सप्लायर्स, दूसरे अगर वर्ड्स में अगर बोलना चाहिए तो सप्लायर्स। क्रेडिटर्स हु सप्लाइज द गुड्स टू द बिजनेस, मतलब गुड्स सप्लाई करते हैं बिजनेस को, जिनके ऊपर जो गुड्स हम उधारी पे लेते हैं। सो जो क्रेडिटर्स है वो क्या कर सकते हैं? इनका रिपोर्ट अच्छा है, सो इनको क्रेडिट दे देते हैं। ओके, सो अच्छा खासा क्रेडिट वो दे देते हैं। नहीं तो अगर किसी का नाम अगर मार्केट में खराब है, सो कोई भी सप्लायर उनको क्रेडिट नहीं दे सकता, मतलब देना नहीं चाहता कि पहले आप पैसा दो फिर हम अपना जो भी गुड्स है वो आपको सप्लाई करेंगे। सो क्रेडिटर्स को भी ये जो चीज है वो ऑडिट रिपोर्ट के जरिए पता चलती है कि कौन सी कंपनी को कितना क्रेडिट देना चाहिए। ओके, इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस सेटल करना, इंश्योरेंस क्लेम अगर किया है उसको सेटल करना बहुत इजी हो जाता है इंश्योरेंस कंपनीज को। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि हम कोई भी क्लेम है इंश्योरेंस का कम कर सकते हैं, उसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी को भी ये फायदा होता है कि कितना ज्यादा ट्रस्ट रखना चाहिए क्लेम के ऊपर, मतलब जो भी क्लेम रेज कर रहे हैं उसके ऊपर कितना ज्यादा ट्रस्ट रखना चाहिए। आगे चलकर देखते हैं कि बेनिफिट्स टू द थर्ड पार्टीज में और कौन आते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिटर अथॉरिटीज, मतलब जो भी इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे जो भी डिपार्टमेंट्स है वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज में आती है। एक्सेप्ट ऑडिटेड स्टेटमेंट फॉर द डिटरमाइनिंग द लायबिलिटी विच अराइज ड्यू टू इनकम एंड सेल्स एंड वेल्थ। ओके, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को ये बेनिफिट होता है ऑडिटिंग का कि वो क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट द ऑडिटेड स्टेटमेंट फॉर द डिटरमाइनिंग लायबिलिटी, लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए, मतलब अगर हमने इनकम टैक्स भरना है,
सो मेरी इनकम इतनी है, बट उसके अंदर से काफी सारे डिडक्शन हो जाते हैं। सो डिडक्शन उन्होंने ऐसे ही जानबूझ के दिखाया, मतलब फ्रॉड करने के लिए, टैक्स एवेड करने के लिए दिखाया। सो वो क्या है, क्राइम है। सो ऑडिट जो है वो क्राइम होने नहीं देता, ऑडिटिंग जो प्रोसेस है वो क्राइम होने नहीं देता। सो ये अथॉरिटीज उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टर जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब फ्यूचर इन्वेस्टर्स। फ्यूचर में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, मतलब अगर इस साल का ऑडिट रिपोर्ट जो है हमारा बहुत अच्छी तरह से बना है, सो वो क्या हो जाएगा, अगर कोई कंपनी चाहती है कि मैं इस कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई इन्वेस्टर अगर ये चाहता है, सो वो इस साल का ऑडिट रिपोर्ट चेक करके अगले साल वो जरूर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। ओके, सो इस तरह से ये जो ऑडिटिंग है इसके काफी सारे एडवांटेजेस हमने वन बाय वन देखे हैं विद एग्जांपल्स, और जरूर आपको ये समझ में आए रहेंगे, आशा है। और ये जो चीज है वो आप जरूर शेयर करना आपके अलग अलग फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी डाउट्स है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर और कोई रिक्वायरमेंट्स है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसके अलावा काफी सारे सिलेबस इस चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कुछ भी टेक्निकल चीजें है, काफी सारा नॉलेज आपको इस चैनल पे मिल सकता है। सो विजिट जरूर कीजिएगा, चैनल के सारे वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, काफी सारा नॉलेज रखा है, आप जरूर कलेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।